अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के बाद नेट मीटिंग करवा ली है और उन्होंने इस गलत फहमी में रहते हुए नेट मीटिंग करवाई है कि जैसे ही हम नेट मीटिंग करवाएंगे हमारा बिल जो है वो नील हो जाएगा, हमारा वापडा का बिल बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों का बिल वाकई नहीं आता, नील हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका बिल नील होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इक्वल इक्वल आने लग गया है, यानी कि जितना पहले बिल आता था उतना ही अब भी आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेट मीटिंग करवाई है और उसके बाद उनका बिल थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि उन्होंने अगर 1,30,35,000 नेट मीटिंग के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद उनका बिल 1-2 हज़ार कम हो भी गया है, तो उससे कोई उनको खास बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग करवा सकते हैं और हमें कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग करवानी चाहिए। ये दो सवालात हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि हम कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग करवा सकते हैं। आप किसी भी टाइप के सोलर सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग करवा सकते हैं, हत्ता कि अगर आपने 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का छोटा सिस्टम भी लगाया हुआ है फिर भी आप नेट मीटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग करवानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपके लोड का है, यानी कि आपका लोड कितना है। दूसरी चीज़ है कि आपने सोलर पैनल कितने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, इनको आपने मद्देनज़र रख के फिर आपने नेट मीटिंग के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपको नेट मीटिंग कोई भी फ़ायदा नहीं देगी, आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे। उससे बेहतर तो ये है कि आप बैटरियाँ परचेज़ कर लें और अपना काम चलाएं। यानी कि अगर आपने 4, 6, 8 सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आपको नेट मीटिंग करवाने का कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने 545 वाट के 8 सोलर पैनल लगवाए हुए हैं और दिन के टाइम आपका लोड बहुत कम होता है तो फिर आपको नेट मीटिंग का फ़ायदा हो सकता है। या फिर आपने 8, 10, 12, 14, 16 पैनल लगाए हुए हैं और आपका लोड भी इतना ज़्यादा नहीं होता तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नेट मीटिंग का फ़ायदा होगा। उसकी मेन रीज़न क्या होती है? मेन रीज़न ये है कि आपका लोड कितना है, आप कितने किलोवाट का दिन के टाइम लोड डालते हैं। यानी कि अगर आपका सोलर सिस्टम 2 किलोवाट से लेकर 2.5 या 3 किलोवाट तक जनरेशन दे रहा है और आप लोड 1000 वाट से ऊपर डाल रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर, तो फिर आपको नेट मीटिंग को खास बेनिफिट नहीं देगी। यानी कि अगर आपका सोलर सिस्टम आपको 1500 वाट प्रोवाइड कर रहा है या 2000 वाट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपने यूनिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। यानी कि 1000 वाट अगर 1 घंटे तक आपका प्रोवाइड हो रहा है सोलर से, तो फिर आपको 1 यूनिट आपका जो है वो काउंट होगा 1 घंटे में। तो इसी तरह से अगर आपका 2 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर आप ग्रिड में जो फीड कर सकते हैं वो 2 किलोवाट नहीं होगा। यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ आपकी बैटरियां जो चार्ज होनी है उनमें भी एनर्जी जानी है और जो आपने घर में लोड चलाया हुआ है उसमें भी कंजम्पशन होनी है। यानी कि अगर आपका 2500 या 3000 वाट की जनरेशन है तो उसमें से आप ऊपर वाले 500 या 1000 निकाल दें और बाकी बच जाते हैं 2 किलोवाट। यानी कि 2 किलोवाट जो है वो भी आपको पीक टाइम में, यानी कि जो सोलर का पीक टाइम होता है जिस टाइम सूरज की जो इंटेंसिटी होती है शुआओं की बहुत तेज़ होती है, वो टाइम होता है 11:30 बजे से लेकर 12:30 के इन बिटवीन। ये फुल पीक टाइम होता है। इस टाइम पे आपको अपने सोलर पैनल्स की पूरी एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि जितनी वो पावर दे रहे हैं 70 to 80% वो पावर आपको मिल रही होगी। इसके अलावा जब आपका सिस्टम जब सुबह के टाइम स्टार्ट होता है तो वो 8 बजे से ही आपको फ़ायदा नहीं देगा, यानी कि 8-9 बजे तक आपको ये जो जनरेशन हो रही होगी वो 400-500 वाट की हो रही होगी और वो इस काबिल नहीं होती कि आप उसको ग्रिड पे फीड करवा सकें। उस टाइम पे सबसे पहले जो होती है बैटरी चार्जिंग स्टार्ट होती है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम आपके इन्वर्टर ने सबसे पहले वो बैटरियां चार्ज करनी है जो आपने रात को यूज़ करके बहुत लो कर दी हैं, उनको पहले वो चार्ज करेगा। उसके बाद आपका लोड चलाएगा, उसके बाद आपका जितना लोड है उसने वो चलाना है और बैटरी चार्ज भी करनी है। ये दोनों काम करते कराते आपके 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक जो आपकी सोलर पावर है वो तकरीबन, अगर आपने 8 पैनल लगाए हुए हैं 545 वाट के, तो 10 बजे के करीब आपको जो सोलर पावर मिल रही होगी वो 1500 से 2000 वाट के इन बिटवीन मिल रही होगी। उस 1500-2000 वाट में से अब आपने ऊपर वाले 500 वाट अपना लोड निकाल देना है और तकरीबन 200, 200, 300 वाट उस टाइम भी बैटरियां चार्ज हो रही होती हैं कुछ ना कुछ, वो भी आपने निकाल देने हैं। और फिर बाकी जो आपके पास तकरीबन 1000 वाट या 1 किलोवाट बचता है, यानी कि 1 किलोवाट अगर आप ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं 1 घंटे तक तो 1 यूनिट काउंट होगा। और इसके बाद जब 11 बजते हैं तो आपकी बैटरियां अप्रॉक्सीमेटली फुल चार्ज हो जाती हैं और जो आपकी सोलर जनरेशन होती है वो भी पीक पे होती है।
उस टाइम जो आपका, अगर आपके 8 पैनल हैं तो आप उस टाइम 2 या 2.5 यूनिट जो हैं वो ग्रिड फीडिंग करवा रहे होंगे। यानी कि ये जो सिलसिला है फिर ये तकरीबन 2 बजे तक चलता रहेगा। तकरीबन ये बनते हैं कोई तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, चले 3 घंटे हम मान लेते हैं। 3 घंटे ये लगाएं तो इन 3 घंटों में बिल फर्ज आपने 2 यूनिट या 2.5 यूनिट अगर फीड किए, 2 यूनिट फीड किए तो ये बन गए तकरीबन 6 यूनिट। तो 6 से 7 यूनिट ये बन जाते हैं इस पीक टाइम में। और इसके बाद जो टाइम आता है वो 3 बजे के बाद तकरीबन 4 या 5 बजे तक का टाइम। बहुत तेज़ गर्मी हो तो 5 बजे तक, अदरवाइज जो सर्दियों के दिन होते हैं उनमें तकरीबन 4 बजे तक आपको थोड़ी बहुत पावर मिल रही होती है। वो जो इतनी पावर इतनी सफिशेंट नहीं होती कि आप उससे घर का खर्चा भी चलाएं और ग्रिड में फीडिंग भी करवाएं। तो इसलिए आप उसको कंसिडर ना करें, उसको कंसिडर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तकरीबन यानी कि अगर आप 8 पैनल लगाते हैं और आपका तकरीबन 400-500 वाट का लोड भी होता है और आपने 4 बैटरियां भी चार्ज करवानी है तो आप पूरे दिन में तकरीबन 7-8 से लेकर 10 यूनिट तक ग्रिड फीडिंग करवा सकते हैं। तो अब रात का जब टाइम शुरू होता है वो तकरीबन शाम 5 बजे के बाद आपका जो इन्वर्टर होता है वो थोड़ा थोड़ा वापडा को यूज़ करना शुरू कर देता है शेयरिंग के साथ, क्योंकि इसमें सेटिंग जो होती है वो SUB की चल रही होती है और SUB के ऊपर ग्रिड फीडिंग भी हो रही होती है। और जब शाम के 5 बजते हैं तो वापडा से शेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपके सोलर की पावर ना होने के बराबर होती है, तकरीबन 100, 200, 300 वाट वो आपके सोलर पैनल्स की कैपेसिटी पे हो रही होती है। आपका लोड जो होता है 500, 600, 700 वाट भी होता है, बाजू का कुछ लोगों का लोड 1000 वाट भी होता है। शाम के टाइम सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी यूज़ हो रही होती है शाम 5 बजे से लेकर तकरीबन 10-11 बजे तक। यही टाइम होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंजम्पशन करनी होती है। इसमें जब वो शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो आपको जो पीक टाइम, जो वापडा का पीक टाइम है 5 बजे से लेकर आजकल 11 बजे तक का चल रहा है, ये 6 घंटे बनते हैं। इन 6 घंटों में अगर आपने 1 किलोवाट का लोड डाला है तो आपके 6 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि जो आप वापडा से परचेज कर लेंगे। तो ये 6 यूनिट आपको काफ़ी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे मिलेंगे। तो अगर आपने 7-8 यूनिट बनाए हैं दिन में या 10 बना लिए तो 6 यूनिट तो आपने रात 11 बजे तक वापडा से परचेज कर लिए। और बाकी रात जो है वो भी काफ़ी लंबी पड़ी है, 6-7 घंटे की रात है। तो उन 6-7 या 8 घंटों में आपने, आप सोचें आपका लोड कितना है। अगर बिल फर्ज आपका 500 वाट का लोड भी होता है, तकरीबन 8 घंटे तकरीबन बाकी बचती है रात। 8 घंटों में अगर आप 500 वाट लोड डालते हैं तकरीबन 4 यूनिट आपके कंज्यूम होंगे, यानी कि टोटल आपने 6 और 4 10 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिए। और अगर आपका सिस्टम, आप बहुत कम लोड डालते हैं, दिन के टाइम AC भी नहीं चलाते, तो फिर आपके 10 यूनिट बन रहे हैं 8 सोलर पैनल से 545 वाट के। तो 10 यूनिट आप दिन को बना रहे हो, 10 रात को वापडा से परचेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सही तरीके से कैलकुलेशन की जाए तो आप खसारे में जाएंगे, शायद आप बराबरों में भी ना छूटें। तो इस तरह का सिस्टम जब होता है उसमें नेट मीटिंग का कोई खास बेनिफिट नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 सोलर या 6 पैनल लगाए हुए हैं और वो दिन के टाइम AC भी चला रहे होते हैं और नेट मीटिंग भी करवाई होती है उन्होंने, नेट मीटिंग भी करवाई होती है। तो वो फिर जब उनका बिल आता है तो पहले से भी डबल हो जाता है बिल। इस तरह के केस में नेट मीटिंग करवाने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। यानी कि अगर आपने नेट मीटिंग करवानी है और आपका लोड दिन के टाइम 200, 300 या 400 वाट तक की रेंज में रहता है तो फिर आपको कम से कम 10 सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे 545 वाट के, ताकि आपको जो है आपका बिल तकरीबन नील हो जाए। तो फिर ही आपको नेट मीटिंग करवाने का फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर आप दिन के टाइम AC भी चलाते हैं तो फिर आपको 12-14 सोलर पैनल लगाने चाहिए, ताकि दिन के टाइम आपका जो 1-1.5 किलोवाट का लोड है वो भी आपने चलाना है और बाकी जो सोलर पैनल्स हैं वो ग्रिड फीडिंग भी करें, तो फिर आपको बेनिफिट हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का सिस्टम खरीद लेते हैं और वो इन्वर्टर जब परचेज करते हैं वो बाकायदगी से देखते हैं कि इसके अंदर नेट मीटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ पे कंसिडर ना करें कि जो इन्वर्टर वो परचेज कर रहे हैं उसमें नेट मीटिंग है या नहीं है, क्योंकि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का इन्वर्टर जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो आप ये सोच लें कि आपने नेट मीटिंग नहीं करवानी। यानी कि आप नेट मीटिंग करवा तो सकते हैं लेकिन आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी कि अगर आपने कोई फ़ायदा लेना है तो आपको 5 या 6 किलोवाट का इन्वर्टर और फिर उस हिसाब से आपको 5-6 हज़ार वाट या 7,000 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे, तो फिर आपको नेट मीटिंग से फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज आपको नेट मीटिंग करवाने का कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। इससे बेहतर क्या हल है फिर, अगर आपके पैनल थोड़े हैं, यानी कि 4, 6 या 8 पैनल हैं आपके पास और आपका लोड भी तकरीबन 400, 500 या 600-700 वाट के इन बिटवीन कहीं रहता है दिन के टाइम,
तो फिर आपको चाहिए कि आप बैटरियाँ लें, अच्छी वाली बैटरियाँ लें, TX 2500 4 बैटरियाँ लेकर लगा लें सिस्टम के साथ, या फिर आप TX 3500 बड़े साइज़ की 4 बैटरियाँ लेकर लगा लें, ताकि रात के टाइम भी तकरीबन आपकी बैटरियाँ जो हैं रात 12-1 बजे तक चलती रहें। उसके बाद सुबह का जो टाइम होता है, सुबह तकरीबन 5-6 या 7 घंटे अगर वापडा यूज़ भी हो जाए, तो उस टाइम मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। उस टाइम वैसे भी लोड काफ़ी हद तक कम हो जाता है घर का। तो इस तरीके से आप अपने बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर नेट मीटिंग करवानी है तो बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपने नेट मीटिंग करवाने के लिए सिस्टम लगाना है, तो आपको चाहिए कि आप सोलर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले आप इन्वर्टर बड़े साइज़ का लगाएं और साथ पैनल लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपने नेट मीटिंग पे जाना है लेकिन अभी आपके पास बजट नहीं है, तो आपको प्लानिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि आपको चाहिए कि एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज कर लेंगे मिनिमम, और उसके साथ फिलहाल चाहे आप 4 सोलर पैनल ही लगा लें, आपका जो काम है वो चलता रहेगा। लेकिन कल कल जब भी आपने नेट मीटिंग पे जाना है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने मिनिमम 10 या 12 सोलर पैनल लगाने हैं, तब आपको नेट मीटिंग कोई बेनिफिट दे सकेगी। अदरवाइज आपको नेट मीटिंग का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि अगर आप 4-6 पैनल लगा रहे हैं, तो आपको बैटरियाँ अच्छी लगा लेनी चाहिए, ताकि आप रात को जो तकरीबन 8-10 घंटे आपका लोड जो है वो बैटरियों के ऊपर चलता रहे, उसके बाद चंद घंटे जो है वापडा को यूज़ कर लें, तो आपका बिल 2-3 हज़ार की रेंज में आएगा, इससे ज़्यादा बिल नहीं आएगा।